तुम्हें ये ड्रामा करने की क्या जरूरत पड़ गई? तुम्हें कोई और जबान समझ में आती नहीं है ना, तो ड्रामे का जवाब ड्रामे से। तुमने अपनी चाल चल दी, अब मेरी चाल का इंतजार तो करो। ये मुंह दिखाई सच में है या फिर इसमें भी कोई चाल है तुम्हारी? तुम इतनी सी बात से कैसे घबरा सकती हो? तुम तो दूसरों की खुशियों के साथ खेलने में एक्सपर्ट हो ना। थोड़ा सा सब्र करो, सब समझ में आ जाएगा। राजा आजा। हाय, कितनी सोहनी लग रही है। आए हाय, देखो जरा, राजा की तो नजर ही नहीं हट रही है अपनी वोटी से। लंगूर के हाथ में हूर जो लग गई, ऐसा तो होना ही था। आप सब यहाँ हमारी खुशियों में शामिल होने आई हैं ना? आहो बिल्कुल। तो आप भी खुश रहिए और हमें भी रहने दीजिए। किसी ने सच ही कहा है कि इंसान की फितरत नहीं बदलती, और आलिया के साथ सबको ये डाउट हो रहा था कि भाई आलिया जो है जरूर कुछ घोटाला कर रही है। मैं बात कर रही हूँ कलर्स चैनल पर आ रहे सीरियल उडारियां की। हाय गाइस, मैं हूँ जानवी, वेलकम करती हूँ आपका चैनल की तरफ से। जिस तरीके से सीरियल उडारियां में हम देखते हैं कि आलिया जो है राजे के साथ शादी कर लेती है, लीगली तौर पर अब ये दोनों पति पत्नी हैं, और इसका मतलब ये है कि अब आलिया को कोई भी इस घर से नहीं निकाल सकता है। तो दूसरी तरफ आलिया दिखा देती है अपनी असलियत और कहती है कि मैं इसलिए वापस आई हूं क्योंकि जो मैंने जिल्लत सही है ना इतने दिनों में, उसका बदला मुझे लेना था। तुम लोग जानते भी नहीं हो मेरे साथ क्या क्या हुआ है, और अब मैं अरमान और आसमा तुम दोनों को अलग करूंगी और तुम्हारे परिवार से भी तुम्हें अलग करूंगी। फिर क्या था, आसमा ने एक जोरदार तमाचा आलिया को मारा और कहा कि तुम क्या सोच रही हो, तुम ये कर पाओगी? मैं अपने परिवार के लिए ढाल बनकर खड़ी रहूंगी, और अरमान भी मेरा है, ये भी बात तुम आसानी से समझ लो तो अच्छा है। इसके बाद आलिया के थप्पड़ लगता है और फिर घर वालों के सामने आसमा कहती है कि आलिया जो है आज निर्जला व्रत रखेगी, और ये अनाउंसमेंट सबके सामने कर देती है। आलिया आसमा को देखती रह जाती है। यानी कि कुल मिलाकर अब जो आलिया है उसके साथ आसमा का कंपटीशन चलने वाला है, क्योंकि आलिया ने सोच लिया है अरमान और आसमा के रास्ते अलग कर दूंगी, इन दोनों को बर्बाद कर दूंगी। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय बताइए, आपको क्या लगता है, क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? और कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब।